मिनी कार्डबोर्ड व्हीकल्स। लखीमपुर नाम के गांव में लल्लन नाम का एक खिलौने तैयार करने वाला व्यापारी रहता था। वो मिट्टी से तरह तरह के गाड़ियां तैयार करके बेचता था। एक दिन उसके दुकान के पास एक पुलिस आया। अरे लल्लन, इन मिट्टी के खिलौनों को तैयार करने वाले तुम ही हो ना? इन मिट्टी के खिलौनों से कितने हादसे हो रहे हैं पता है क्या तुम्हें? इनके वजह से बहुत सारे कत्ल होने वाले थे, इसीलिए उनका कारण तुम्हारे बनाए गए मिट्टी के खिलौने हैं कहकर तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। सर रुकिए, आप ये क्या कह रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। मेरे मिट्टी के खिलौनों की वजह से कत्ल होने वाले थे क्या? ये क्या सर ऐसे बोल रहे हैं? ये बच्चों के खेलने वाले मामूली मिट्टी के खिलौने हैं सर। इनके वजह से कत्ल कैसे हो सकते हैं सर? आपको कुछ गलतफहमी हुई है सर। रे सच है रे भाई, तुम बच्चों के खेलने वाले खिलौने ही तैयार कर रहे हो, मगर कल तुम्हारे पास चिंटू नाम का एक बच्चा खिलौना खरीद कर उनसे खेल रहा था तो पड़ोस का बच्चा उस खिलौने को तोड़ दिया। तब गुस्से से चिंटू उस टूटे हुए खिलौने को हथियार बनाकर उस बच्चे पे हमला करने वाला था और वो लोग चिंटू के ऊपर केस डाले। चिंटू के पिता बहुत मशहूर लॉयर हैं। वो होशियारी से मेरा बेटा छोटा बच्चा है, उसे ये हथियार है कहकर कैसे पता? उन्हें तैयार करने वाला ही अपराधी होगा ना, पहले उसे अरेस्ट कीजिए कहकर उल्टा केस डाला। इसीलिए तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ रे। सर ये बहुत अजीब है सर। मैं मिट्टी के खिलौने बेचने वाला एक मामूली आदमी हूँ सर। ये बच्चों के खेलने के लिए बनाए मगर कत्ल करने के लिए नहीं सर। अगर ऐसा है तो मैं काम छोड़कर दूसरा कोई काम ढूंढ लूंगा सर। अगर आप मुझे अरेस्ट किए तो मेरा परिवार रोड पर आ जाएगा सर। प्लीज सर। ठीक है, तुम्हारा दुख मुझे समझ आया, इसीलिए मैं भी तुम्हें माफ करके छोड़ दे रहा हूँ। तुम भी मिट्टी के खिलौने तैयार करना बंद कर दो, समझे क्या? और कोई दूसरा व्यापार करो, जाओ कहकर वहाँ से चला गया। वो पुलिस वाला वहाँ से जाकर लल्लन के जैसे ही मिट्टी के खिलौने तैयार करके जीने वाला मुन्ना नाम के एक आदमी के पास गया। रे मुन्ना, तुम्हारे कहे जैसे ही मैंने उस लल्लन को धमकाया, वो बहुत डर गया। अब जिंदगी में कभी भी मिट्टी के खिलौने तैयार नहीं करेगा। तुम अकेले ही मिट्टी के खिलौने तैयार करके पूरा मुनाफा कमाओ। वैसे मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है ना, मुझे क्या दोगे? ऑफिसर जी, मुझे उस लल्लन से छुटकारा पाने में आपने मेरी मदद की है। ये लीजिए, आपके लिए ये सूटकेस भर के पैसे दे रहा हूँ। वो पैसे लेकर पुलिस वाला वहाँ से चला गया, मगर दूसरी तरफ लल्लन उदास होकर बैठा हुआ था। तभी उसके पास उसका बेटा किन्नू आया। अपने पिता को उदास देख, पिताजी क्या हुआ? आप ऐसे उदास क्यों हो? आज खिलौने तैयार क्यों नहीं कर रहे हो? लल्लन जो हुआ वो सब अपने बेटे को बताया। ठीक है पिताजी, मिट्टी के खिलौनों से मार लगता है कहकर उन्होंने कहा था ना, अगर हम थोड़े हल्के मटेरियल से खिलौने बनाएंगे तो चलेगा ना? क्या नरम मटेरियल? वो क्या है रे? प्लास्टिक तो बहुत महंगा होगा ना। हमें मिट्टी ही बहुत सस्ते में मिलेगा। अगर मिट्टी के जैसे ही सस्ते में मिलने वाला कोई मटेरियल मिले तो तरह तरह के खिलौने बना सकते हैं। हाँ पिताजी, ऐसा मटेरियल है। कार्डबोर्ड आपको बहुत सस्ते में मिलेगा। कार्डबोर्ड से तरह तरह के खिलौने तैयार करके बेचिए पिताजी। सुपर रे किन्नू, तेरा दिमाग ही दिमाग है। अभी मैं कार्डबोर्ड से तरह तरह के खिलौने तैयार करूंगा कहकर कार्डबोर्ड से तरह तरह के खिलौने तैयार किया। उन्हें देखकर लोग, वाह ये कार्डबोर्ड व्हीकल्स बहुत अच्छे हैं, हमें बेचिए, हम ये खिलौने होलसेल में खरीदेंगे, सिटी में रहे हमारे सारे दुकानों में बेचेंगे कहकर ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स देने लगे। बस एक साथ लल्लन बहुत पैसे कमाया। वो देखकर पुलिस से मुन्ना, रे ऑफिसर, हम उस लल्लन को मेरे रास्ते से हटाने के लिए तरह तरह के तरकीबें सोचकर उसे मिट्टी के खिलौने तैयार करने से रोके। फिर भी वो अपनी होशियारी से अब कार्डबोर्ड से खिलौने तैयार करके बहुत सारे पैसे कमा रहा है। अब हमें इससे क्या सीख मिलती है बोलो? क्या है मुन्ना, बहुत आसान सी बात है। अच्छे और प्रतिभाशाली व्यक्ति को हम कभी बिगाड़ नहीं सकते, वैसे ही तुम्हारे जैसे निकम्मे और कमीने को कभी भी सुधार नहीं सकते। 4 लोगों की भलाई करने वाला मैं भी पैसों की लालच में तुमसे हाथ मिलाकर घास खाया है। तुम्हारे जैसे नीच आदमी से दोस्ती मुझे नहीं चाहिए। उस जैसे अच्छे आदमी से दोस्ती करना अच्छा रहेगा कहकर लल्लन के पास गया। लल्लन, मुझे माफ करो, उस मुन्ना के बातें सुनकर मैंने तुम्हारा काम बिगाड़ा है। आपके वजह से ही मुझे एक अच्छा आइडिया मिला है। इस बार मेरा व्यापार बहुत सफल हुआ है। आपको आपकी गलती का एहसास हुआ है ना, ये बहुत खुशी की बात है कहकर उसे माफ कर दिया।
और अपने कार्डबोर्ड व्हीकल्स के व्यापार को डेवलप करके बहुत पैसे कमाया और समाज में बहुत बड़ा व्यक्ति बना। महिपुर नामक गांव में आज भी बिजली नहीं है। बिजली के लिए बहुत साल इधर उधर सरकारी दफ्तर घूमने पर भी किसी ने गांव में बिजली नहीं पहुंचाई। गौरीश नाम का एक पढ़ा लिखा लड़का पंचायत के मुखियों को दिखाते हुए, पूरे देश में बिजली है, सिर्फ हमारे गांव में नहीं है। इतने सालों से आप गांव के प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं आ पा रही है। बिजली रहेगी तो गांव सफल होगा, बच्चे पढ़ेंगे, काम करेंगे और वो लंबी जिंदगी जिएंगे। ऐसा नहीं हुआ तो गांव ही नहीं, हमारे जीवन में भी अंधेरा ही रहेगा। इसीलिए कृपया करके अब तो आप गांव में बिजली ले आइए। थोड़ा पढ़ क्या लिया तुमने? उटपटांग बोल रहे हो। गांव में बिजली ले आना चोरी करने जितना आसान नहीं है, वो भी हमारे गांव के लिए। तुम्हें पता है हमारे गांव में बिजली क्यों नहीं है? हमारे गांव पहुंचने के लिए अच्छा रोड नहीं है। इतना ही नहीं, हमारा गांव एक ऊंची पहाड़ पर घने जंगल के बीच में है। यहाँ बिजली पहुँचाने के लिए सरकार को कितने करोड़ का खर्चा होगा तुम्हें पता है? हम इसके लिए कितना घूम रहे हैं तुम्हें पता है? जब वो हम पर दया करेंगे तभी बिजली आएगी। धरना या रास्ता रोको करने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा तो हमारे गांव में बिजली कभी नहीं आएगी, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं ही कुछ सोचता हूँ। कहकर खूब खोज करके पता किया कि सोलर बैलून के सहारे गांव में बहुत कम पैसों में बिजली ले आ सकता है। अरे वाह, सोलर बैलून के सहारे गांव में बहुत कम पैसों में मैं बिजली ला सकता हूँ। इससे गांव वालों के जीवन में उजाला आ जाएगा। इसके लिए सिर्फ सूरज और हवा की जरूरत है। कहकर सोलर बैलून लाकर उसमें हवा भरने की कोशिश करते वक्त, क्या भाई, बिजली ले आना बच्चों जैसा खेल नहीं, उसके लिए बिजली के खंबे, तार की जरूरत पड़ेगी। ये मामूली बात नहीं है। बैलून में हवा भर के उसके सहारे बिजली ले आओगे? पागल कहीं के, बच्चा है, कुछ जानता नहीं है। ऐसे उटपटांग हरकतों से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। देखते हैं ये बिजली कैसे ले आता है। कहकर उसकी मेहनत को नजरअंदाज करता है। गौरीश मेहनत करके सोलर बैलून्स के सहारे गांव में बिजली ले आता है। उस गांव में खंबे पर लगे हुए बल्ब को जलते हुए देख गांव वाले खुशी से नाचने लगते हैं। हे गौरीश, हमारे गांव के पंचायत जो इतने सालों में नहीं कर पाई, वो तुम्हारे अकेले की मेहनत से हासिल हो गया। तुम मामूली इंसान नहीं हो। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि इन बैलून से बिजली पैदा होगी? आम तौर पर सोलर पैनल से बिजली आती है, ये मुझे पता है, लेकिन वो काफी महंगा है। आलोचना करते वक्त मैंने बच्चों को बैलून उड़ाते हुए देखा, तभी मुझे ये ख्याल आया कि मामूली बैलून्स की जगह हम सोलर बैलून्स का इस्तेमाल करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन इसका देखभाल कैसे करेंगे, ये सोचना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो गौरीश बाबू, हम इसकी देखभाल करेंगे। कहकर भरोसा देकर गांव वाले बिजली ले आने वाले गौरीश को अपने कंधों पे पंचायत ऑफिस ले आते हैं। प्रेसिडेंट साहब, आप बस इस पद को छोड़ दीजिए। आपसे जो इतने सालों में नहीं हो पाया, वो इस लड़के ने कर दिखाया है। इस पद के लिए ऐसे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। ये गांव को सुधार कर उसे सफल बना सकते हैं। हमारी बात मानो और इस पद से हट जाओ। गांव के प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। मैं तुरंत इस पद से हटकर गौरीश को इस पद पे बिठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चुनाव में आप लोगों को इसे जिताना पड़ेगा। वही है ना प्रक्रिया? कहकर रात को अपने आदमियों से एक बैलून आइडिया के सहारे उस गौरीश ने गांव में अपना इमेज बहुत बढ़ाया है। लोगों के समर्थन से बैलून की तरह वो भी बहुत उछल रहा है। इन लोगों को अगर दर्द होगा तब वो ही खुद इसे नीचे ले आएंगे। ये सब तभी होगा जब हम उस बैलून से हवा निकाल देंगे। कहकर लोगों को भेजता है। वो सब एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। सोलर बैलून्स को पहरा देने वाले थोड़ी देर बाद पेड़ के साये में सो जाते हैं। तब ये रौडी सोलर बैलून्स को नीचे खींचकर उन पे बैठकर सोलर बैलून्स को चाकू से खसक करके आवेश करते हैं। बस उनमें से तुस करके पूरी हवा निकल जाती है और वो उस बैलून को वैसे ही छोड़ देते हैं। अचानक रोशनी से भरे हुए गांव में अंधेरा छा जाता है। गांव वालों में से थोड़ी बहुत मुंहफट औरत प्रमीला, क्या भाई गौरीश,
तुम्हारा बिजली तो एक दिन का मेहमान निकला, दूसरे ही दिन तुम्हारे बिजली वाले बैलून्स तुस हो गए। तुम्हें देख के हमने बेमतलब प्रेसिडेंट साहब को सुना दिया। इनके सहारे तुमने कितने ख्वाब दिखाए, सारी बातें सिर्फ बोलने के लिए थी। निराश मत होइए, मैंने पहले ही कहा था ना कि इन सोलार बैलून्स का बहुत सावधानी से रक्षा करना चाहिए। इनमें हवा निकालने के लिए हमारे प्रेसिडेंट ने ही आदमियों को भेजा था। यही है वो अपराधी। बैलून को पहरा देने के लिए मैंने गांव वालों को रखा था, लेकिन उन्होंने काफी देर पहरा देने के बाद थोड़ी आराम की और उस समय इन राउडियों ने ये सब कर दिया। लेकिन हमारे गांव के कुत्तों ने उन्हें भगा भगा कर पकड़ा। यही है वो नालायक, और इन नालायकों को भेजने वाले महाशय यही हैं। उसे थोड़ा सबक सिखाओ। कहते ही गांव वाले उस प्रेसिडेंट को पकड़ के पीटते हैं। बाद में गांव वाले गौरीश के पास आकर, सॉरी गौरीश बाबू, तुम्हारी वजह से हमारे गांव में बिजली आ गई है और आगे जाकर हमारी जिंदगी में भी रोशनी आएगी। गांव को समृद्धि ना देने वाले ऐसे लोगों को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, उनके पीछे पड़ जाएंगे, कहकर कसम खाते हैं। गौरीश की मेहनत की वजह से पूरा गांव रोशनी में भर जाता है।